ऑर्थोगोनल सर्कल्स क्या होता है बेटा, कैसे जानते हैं क्या होगा? तब देखिए एक्चुअली क्या होता है कि सर दो सर्कल्स आपस में ये है सर्कल और ये दो सर्कल आपस में कट किए तो ये क्या ऑर्थोगोनल हुआ? ऑर्थोगोनल कहने का मतलब है कि 90 डिग्री का, 90 डिग्री का क्या बनाए हुए एक दूसरे से। कैन यू हेयर मी? यहाँ देखिए एंगल दो सर। दो सर्कल है, तो दोनों सर्कल का पहले आपको पहले ये पता है क्या, ये बताया गया है, बताया गया होगा, ऐसे थोड़ी ना दिया गया होगा क्वेश्चन, कि दो सर्कल जैसे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और हमने मान लिया 2g1x, या जी मान लो, सॉरी 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये पहला एक सर्कल है। दूसरा आपके पास सर्कल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश कर लीजिए आप, एंड 2f डैश वाई सी डैश। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। सपोज दैट दिस इज द यहाँ पर सेंटर है इसका, और सेंटर को आप ऐसे कर लो, काम करते हैं ये C1 से और इसको C2 से डिनोट करते हैं सेंटर को। तो ये मेरे को आप बताइए कि C1 क्या होगा, C1 सेंटर कितना होगा, -g -f होगा इस सेंटर के लिए। अच्छा, यस इस सर। दूसरे सर्कल के लिए अपने पास जो हो जाएगा -g डैश -g डैश -f डैश। -f डैश। ये क्लियर है? अच्छा, यस सर। इनकी रेडियस की मैं बात करूं, R1 की मैं बात करूं, तो पहले सर्कल के लिए क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर f स्क्वायर माइनस सी का रूट होगा, माइनस। ये होगा। यस सर। और दूसरा जो होगा R2 होगा जी डैश स्क्वायर प्लस एफ यस सर। डैश स्क्वायर माइनस सी, ये भी होगा। ठीक है, -c ऑर्थोगोनली डैश होगा सर ना। माइनस सी डैश, ठीक है। ऑर्थोगोनली टच करने कहने का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ से क्या कीजिए, ये देखिए ध्यान से, टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगा, सर्किल के एक पॉइंट से टच करके क्रॉस करें। ये ऐसे, और यहाँ से ये जो सेंटर से क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री के बनाएंगे थोड़ा, ठीक है। अब यस ये सेंटर को आप ऐसे मिला दें। तो ऑर्थोगोनली कहने का मतलब है कि दोनों टेंजेंट का जो टेंजेंट बनेगा, कॉमन टेंजेंट बनेगा इन पर, समझ में आ रही है, वे यस आपस में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। सर्कल नहीं होना चाहिए, सर्कल कैसे बनेगा, लाइन के बीच ही ना एंगल बनेगा, ऑर्थोगोनल होगा। कि कभी भी हम लोग पढ़े हैं कि 90 डिग्री 45 डिग्री चाहे जो भी एंगल बनता है दो लाइन के बीच बनता है। तो लाइन मतलब क्या हुआ यहाँ पर, टेंजेंट। तो टेंजेंट कहने का मतलब ये टेंजेंट जो है अपने पास C2 से क्रॉस करेगा और ये C1 से क्रॉस करेगा, और ये आपस में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। तो इसके कंडीशंस आपको लिखवाया गया हुआ। अच्छा, वो कंडीशन आता कैसे है ये जरूरी है, ये आपको प्रूफ भी, मान लीजिए ये प्रूफ करने के लिए दे दिया जाता है, तब कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पर यही चीजों को हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों दे रखा है, ये दे रखा है, तो कैसे आप प्रूफ करोगे, अब बताइए कैसे करेंगे प्रूफ, सर। कैसे करेंगे? सबसे पहले C1 और C2 डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस का दोनों डिस्टेंस से। निकाल लेंगे सबसे पहले, बहुत बढ़िया। C1 C2 का डिस्टेंस आप निकाल लीजिए। तो C1 C2 का डिस्टेंस यहाँ से देखेंगे आप, ये सर तो डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा, -g प्लस जी डैश का होल स्क्वायर, ऐसा होगा, -f यस प्लस एफ डैश का होल स्क्वायर, ऐसा होगा, बोलिए, का रूट ओवर, यस सर। उस इसको रूट नहीं, आप ऐसे करो, इसका स्क्वायर ही निकाल लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, यस सर स्क्वायर ही निकाल। आप जी स्क्वायर, सॉरी जी स्क्वायर प्लस जी डैश स्क्वायर प्लस 2 माइनस में होगा नहीं, प्लस माइनस -2 जी डैश, जी
जी जी डैश एफ स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर माइनस 2 एफ एफ -2 डैश रहने दीजिए। ये प्लस C1 C2 स्क्वायर निकल गया आपके पास। अच्छा, R1 भी स्क्वायर निकला हुआ है, R2 भी यस निकला हुआ है, तो ये 90 डिग्री है। तो रिलेशन बनेगा क्या है आपके पास? क्या रिलेशन बनेगा आप बताओ? ये R1 का काम करेगा और ये क्या काम करेगा? R2 का काम करेगा। तो यहाँ से रिलेशन होगा R2 R1 काम करेगा। स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 का स्क्वायर। आप इसको अगर P मान लेते हैं तब इंट्रेंगल PC इसमें हमने ऐसा किया। तो ऐसा करेंगे, जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा। देखिए ध्यान से, 2 GG डैश प्लस 2 FF डैश तो बराबर R1 C का प्लस स्क्वायर C जो हो जाएगा वो हो जाएगा G1 स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, और R2 का स्क्वायर जो होगा G डैश स्क्वायर प्लस G डैश स्क्वायर प्लस F डैश स्क्वायर माइनस C, एंड C1 C2 का स्क्वायर आपके पास आया हुआ है G स्क्वायर G डैश स्क्वायर F स्क्वायर प्लस F डैश स्क्वायर, और माइनस में क्या है 2, बताइए। -2 GG डैश। यही था ना, देखो ध्यान से। अब देखो ये यस सर, कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये यहाँ पे कैंसिल C हो डैश होगा ना सर? इक्वल साइन के पहले वाला जो C लिखे हैं। यहाँ पर। यस बढ़िया। ये सारा कैंसिल हो जाएगा। यस देखिए ध्यान से, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप एक साइड लेकर के चले आइए, ये हो जाएगा अपने पास, माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा C प्लस C डैश, और यस इक्वल सर। टू डैश कॉमन ले लीजिए G डैश प्लस F F डैश, F डैश। यस और इसको आप लिख सकते हो G डैश प्लस F F डैश इक्वल टू प्लस X। ये अपने पास रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया, द और रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल। कंडीशन दैट सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल। ये कंडीशन होता है। कंडीशन में पूछे तो आपसे, जैसे एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है आगे में कुछ ऐसा है ना, देखो कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल सर्किट सेट बी में, सेट बी में आपका 10 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? G2 G1 पहला ऑप्शन हो जाएगा। ए वाला। यस सर। आप इस पर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, इसके क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ये 3 सर्कल है, और ये तीनों सर्कल क्या है? एक नए सर्कल से क्या है? ऑर्थोगोनल है। उस सर्कल का नाम हम रख लेते हैं एक्स एक्स स्क्वायर वाई एस सॉरी वाई स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0। ये 4th नंबर। अब इस सर्कल में हमें G नहीं मालूम है, F नहीं मालूम है, C नहीं मालूम है, बट ये सर्कल है जो इनके साथ और इनके साथ क्या हो रहा है? ऑर्थोगोनल बना रहा है, ऑर्थोगोनल रिलेशन बना रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सबके लिए इसके लिए आप बताइए कि G और F की वैल्यू क्या होगी, G की वैल्यू क्या होगी, G की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए बताइए आप। दिख रहा है पहले इक्वेशन, 0 होगा क्या? F के लिए क्या होगा? 0 होगा, और C कितना होगा? यस -2 होगा। C। -2 सर। यस सर -2। ठीक है, इसको आप ऐसा नाम ले लीजिए G1 F1, और ये C1 नाम ले सकते हैं आप चाहे। अच्छा, इसके लिए आप बताओ G2 क्या होगा? G2 -2 सर। -2 की 2, -2 सर। -2, ठीक है। -2 सर। -2 सर। ओके ठीक है, -2 F2 कितना होगा? 1 सर। 1 1 होगा सर। सर। अच्छा, 1 C2 कितना हो जाएगा? -3। -3
इसके लिए आप बताइए क्या होगा? 2 G3 सर, इक्वल टू 2 2 होगा ना। और इसके लिए यस बताइए सर, आप F3 सॉरी -3 -3 -3 एंड यस सर, C3 की वैल्यू C6 कितनी हो जाएगी? 6 हो 6 जाएगी। और सर, ये तो आपको पता ही G और F है, तो ये बारी बारी से इनके साथ एक बार आएगा, ये इनके साथ एक बार आएगा, एक बार इनके साथ ऑर्थोगोनल बनाएगा और एक बार इनके साथ ऑर्थोगोनल बनाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहले के साथ जब बनाएगा तो एक इक्वेशन आएगा। अच्छा, इसमें G गैप है, F गैप है और C गैप है, मतलब ये तीनों ही आपको फाइंड आउट निकालना है, ये तीनों ही हमारे पास नहीं है। तो इनके साथ जब आएगा तो एक रिलेशन में तो ये एक वैल्यू होगा। जब 3 अननोन 3 इक्वेशन होना चाहिए कम से कम, तभी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो चलिए पहले चलते हैं इनके साथ, तो क्या हो जाएगा रिलेशन आप बताओ। इसको नोट करके रखें, हम पूछते हैं आपसे। यहाँ पर आप आएंगे तो देखेंगे कि 2G G1 क्या होगा उसके लिए? पहले वाले के साथ तो 0 है ना, G0 है ना, देखिए है ना। यस सर, अच्छा, फिर उसी तरह यस से सर, प्लस F इंटू ये तो 0 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा? C1, C तो C है, तो C1 क्या हो जाएगा? C1 उसका -2 है, तो -2 है तो इसमें आते हैं -2 था, -2 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, बोलिए यहाँ तक ठीक है। यस तो यहाँ से आप देखेंगे तो सी ये जी पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 हो जाएगी। कैन यू हेयर मी? लो, ऑडिबल? ऑनलाइन में नहीं सुनाई। सर, एक बार आएगा। अरे बाबा, इसके साथ जो रिलेशन आएगा ये वाला फॉर्मेट में आपको अभी बताया ना, सिखाया तो। ये वाला अपने पास रिलेशन आ गया था ना, ये वाला पार्ट। तो इसमें क्या होगा? जी जी जैस वाला ये फॉर्मूला लगाओ ना, यूज करो। अब दूसरे में आइए, आपका दूसरा वॉइस इक्वेशन क्या हो डिस्कनेक्ट हो जाएगा? रहा है सर। 2G, उसके बाद इसके साथ आएगा सेकेंड इक्वेशन के साथ, तो इसका कितना है? -2 और 1, -2 -2 और प्लस F इंटू 1। और इस साइड में क्या होगा? C। तो C की वैल्यू तो आपको पता भी चल चुकी है, तो रख भी सकते हो। और यहाँ पर कितना है? C2 की वैल्यू -3 है, C2 की वैल्यू -3 है सर, -3 है। तो यहाँ से आप देखो, तो ये भी कह सकते हो कि C2 के जगह पर आप रख दीजिए ये वाला पार्ट को यहाँ ले आकर के, तो ये कितना हो जाएगा? 2 - 3 यानी कि -1 होगा। -1 यस सर, अच्छा, यहाँ से आप देखिए तो ये क्या हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा, सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये -4G, -4G -4 और प्लस F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। इसको इक्वेशन आप फोर्थ फिफ्थ कुछ भी कर सकते हैं, फिफ्थ मान लीजिए आप। ठीक है, अब ये वाला इक्वेशन इसके साथ भी तो रिलेशनशिप में आएगा, थर्ड इक्वेशन के साथ भी होगा। थर्ड इक्वेशन के साथ करेंगे तो ये और ये दे रखा है, ये -3 है। चलिए, ये हो जाएगा कितना? 2, थर्ड वाले के लिए कर रहे हैं तो G तो ठीक है, और इसके लिए क्या होगा? G2 है ना, 2 हो जाएगा प्लस F। उसके बाद आप देखो इसके लिए कितना है? -3 है F की वैल्यू, तो ये -3। और यहाँ पर C की वैल्यू तो 2 आ चुकी है, आप चाहो तो इसका हेल्प ले सकते हो, तो 2 यहाँ रख दीजिए। और यहाँ पर आप देखिए ये 6 है, C3 यहाँ 6 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 4G माइनस EF इज इक्वल टू -4। इसको इक्वेशन 6 कर लीजिए आप। अब आप देखो इक्वेशन 4 और 6 से आप G और F की वैल्यू को निकाल दीजिए, तो G और F की वैल्यू पता हो जाएगी, C पहले से पता है, तो आपके पास जो फोर्थ नंबर का सर्कल है उसका इक्वेशन मालूम हो जाएगा। वही फाइंड आउट करना था और 5 नंबर आपको मिल जाता। देखिए ट्राई कीजिए, तो G और F बताइए कितना होगा? सर -6F होगा ना? माइनस कहाँ पर? 6F यहाँ पर, हाँ सॉरी 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 सॉरी, ये -6 होगा। सर +2F होगा। अच्छा, यहाँ पर भी एक गलती कर रहे हैं आप, पर यहाँ पर भी 2F हो जाएगा। बिल्कुल 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 बोल दीजिए। जब गलती मैं लिखूं ना तो बोलिए सर कि यहाँ गलत है, चुप नहीं रहना है, बोलना है।
उससे भी गलती हो सकती है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हो गया, इसे आप छोटा कर सकते हैं और 2 कॉमन लेकर के और छोटा कर सकते हो। इनके दोनों के मदद से आप जी और एफ की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर -4g प्लस 2f इज इक्वल टू -1, 4g -6f इक्वल टू -4, दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा कैंसिल, ये बच जाएगा -4f और ये कितना हो जाएगा -5। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4। किसी वैल्यू को एक में ले जाकर के पुट कर दीजिए तो g की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, g फाइंड आउट हो जाएगी, c की वैल्यू 2 है ऑलरेडी। इस इक्वेशन को ले जाकर के सर्कल में रख दीजिए। कौन सा, इस इक्वेशन में g और f की वैल्यू को पुट कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बनाएंगे। g की वैल्यू फाइंड आउट हुई क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। मेरी आवाज जा रही है सभी लोग को? सर सिर्फ जी का वैल्यू फाइंड हुआ है। हेलो सर। यस बोलिए। बोला जाए। नेक्स्ट देखें, हो सके कैलकुलेशन और मिस्टेक को अलग बात है, बट आपको बनाने का तरीका यही है। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर बोलिए। सर जी और एफ का वैल्यू सर अब कौन सा बना दें? सर बोलिए। बाहर बारिश हो रही है, इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। यस सर। यस सर। हाँ, सर बोला जाए। सर हाँ हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। सर जो एफ और जी का वैल्यू जो निकला वही उसका आंसर हो गया। नहीं, वही आंसर कैसे हो गया? तो अभी पुट करना पड़ेगा इक्वेशन।
तो इक्वेशन लिखूं आपको सर? जी और एफ सी यहाँ इस इक्वेशन में पुट करोगे तब ना, सर्कल का डिमांड कर रहा है ना जी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, यस क्वेश्चन पढ़ते नहीं है। यस सर, इसमें फाइंड पुट द करेंगे तो वो इक्वेशन आंसर ऑफ हो जाएगा। सर्कल विच इज ऑर्थोगोनल टू ऑल द सर्कल, जो वैसे सर्कल का इक्वेशन निकालिए जो इन तीनों सर्कल की इक्वेशन से क्या है, ऑर्थोगोनल है। इक्वेशन 4 पर पुट कर देंगे तो वो सर्कल निकल हो जाएगा सर, जाएगा इक्वेशन बिल्कुल, से। जी और एफ सी की वैल्यू को पुट कर देंगे। ओके सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। जी सर ये जो आप सी इज इक्वल टू ना दिए थे सर, -g कोमा -f, हाँ, वो सर समझ में नहीं आया था सर कि सी डैश इज इक्वल टू -g -f, वो कैसे आया माइनस? कौन वाला? ये जो अथी किए थे सर, थ्योरेटिकल किए थे, उसका थ्योरी बताए थे इससे ऑर्थोगोनल का। यहाँ तो है ना, यस क्या है यस ये? सर, हाँ, c1 इज इक्वल टू इसके बाद वाला देख लो, -g। ये हुआ ना, लेफ्ट साइड राइट साइड कैंसिल हो गया, वैल्यू रख दिए। यहाँ से लेकर के R1 की वैल्यू हो गई है R2 स्क्वायर की वैल्यू हो गई है, R1 स्क्वायर की वैल्यू हो गई है, R2 स्क्वायर की वैल्यू हो गई, और ये पूरा किसकी वैल्यू हो गई, C1 C2 का ये वैल्यू नहीं, हो गया स्क्वायर का, और रखे तो कैंसिल हो गया, अपने पास बचा जो वही रिलेशन हो गया। नो सर, ये थोड़ा पीछे कीजिए, बैक कीजिए ना। इसके बैक, हाँ हाँ ये सर, बोलो इसमें क्या ये जो पूछना लिखे है। ना सर, c1 इज इक्वल टू -g -f, C1 ये सर, ये ये -g तो -f, सेंटर होता ही है, ये सर्कल का सेंटर होता है, पढ़े हो गए ना स्टार्टिंग में। ये ये सर, -g होता है, -f होता है। हाँ -g -f होता है, सेंटर होता है ना इसका, ये वाला। आवाज नहीं है सर। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। कैन यू हेयर मी? 23 सर, सर। क्वेश्चन नंबर 23। क्या गया 23 में, क्या है वो, कौन सा क्वेश्चन है? 23 तो में बता करेक्शन दीजिए सर। कराया था ना, 23 में करेक्शन कराया था आपको कि वाई स्क्वायर इक्वल यस टू सर, क्या करवा। होना चाहिए, 6x होना चाहिए। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, आपको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पता करना चाहिए। तो अब देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, ये दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये क्या होता है, वाई एक्स 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो पैराबोला का तो ऐसा भागता है पैराबोला। ये हो गया हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, यहाँ पर होता है एक फोकस, इसको डिनोट करते हैं एस से। इसके अकॉर्डिंग इसकी फोकस की जो वैल्यू होती है a,0 होता है। ठीक है, ये होता है वर्टेक्स, बात समझ में आ रही है? और इससे जो होता है इस पर परपेंडिकुलर और इसको टच करते हुए निकलता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेटस रेक्टम। साउंड जा रहा है? जिसका कोऑर्डिनेट होता है a,2a,
और इसकी कोऑर्डिनेट होती है a कॉमा माइनस 2a। लेटस रेक्टम का लेंथ की बात किया जाए, पूछता होगा आपसे, तो एल एल डैश इज इक्वल टू होता है 4a। ये होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसको आप मोड लगा कर रखेंगे अगर, यानी कि इसी का जो कोफिशिएंट होता है उसी को बोलते हैं, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोलते हैं। इसको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं LENGTH, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम आपने पढ़ा होगा। ओ को वर्टेक्स बोलते हैं। अच्छा, जितना डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक होता है, उतना ही के इस साइड में ये होता है डायरेक्ट्रिक्स, जिसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू माइनस ए। इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, DIRECTRIX, डायरेक्ट्रिक्स। इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब इतना कुछ इंफॉर्मेशन से आपको बहुत सारा चीजों को पता हम कर सकते हैं। तो चलिए कंपेयर करते हैं। तो जब यहाँ पर 4a था तो हमारे पास क्या था, ये वैल्यू। तब देखो इन दोनों में हमें a की वैल्यू पता चल जाए तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्शन मिल जाए। तो कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा अपने पास, 4a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4a इक्वल टू कितना होगा 6। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/4, दैट इज 3/2 होगा क्या, 3 और 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इक्वेशन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 6x। नेक्स्ट में कर दे रहा हूं मैं, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 3/, योर आंसर। ये देखिए सर यहाँ पे माइनस कैसे आया? कहाँ पर माइनस कहाँ आया, अभी तो बताया ना, इसका इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। ये ओके होता ओके ही, सर ओके। और इसमें a के स्थान पर जो a की वैल्यू आई उसमें सिर्फ माइनस आप लगा देते हैं तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाता है। अब जैसे पैराबोला में बहुत सारी चीजों को इसमें आपको स्टडी करना है, फिगर में ही स्टडी करवा दिया जाता है पूरा का पूरा चीज। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सर नेक्स्ट छोड़ दीजिए सर। नेक्स्ट में कुछ नहीं किया हूं मैं, ये लिख दिया हूँ सीधे, x इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस ए के स्थान पर आ गया 3/2। कंपेयर कर लेंगे जब भी आपके पास इक्वेशन ऑफ 4a y स्क्वायर इक्वल टू 4a से कंपेयर कर लेंगे। जब भी आपके पास कोई इक्वेशन आए तो 4ax, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, 90% क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में दिया जाता है। ठीक है, तो इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। हमारा क्या था, ये था, तो हमारा चेंज करेगा ना, ये 4a के लिए था तो ये इतना बराबर इज इक्वल टू इतना होगा इसके कोफिशिएंट का, तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर? सर इसमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहा है सर, तो x का वैल्यू आप निकालें। हाँ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो x का सिर्फ वैल्यू इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट वही होता है x प्लस ए इक्वल्स टू 0। x प्लस ए इक्वल टू 0 या x इक्वल टू माइनस है। वही होता है। ठीक है, इसी चीज को आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सब एक ही चीज है, सब में नंबर मिलेगा -3, या किसी की इच्छा हुई 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये भी लिखा तो भी आंसर सही है, ये भी लिखा तो भी आंसर सही है, ये भी लिखा तब भी आंसर सही है। तीनों में ही आपको नंबर मिलेंगे और 100% नंबर मिलेंगे। ओके सर ओके। और बताइए कौन सा कर दूं? सर एक बता दीजिए सर, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने का वो बहुत सारे नियम होते हैं। सर रैंक्स जनरली क्या होता है 2 3 4 ऐसे तक भागता है। ठीक है, इसके लिए जैसे ये दिया हुआ है। सर हाँ हाँ, हेलो सर,
हाँ बोलिए। सर बट एग्जाम में कोई मेथड से नहीं दिया हुआ था, तो हम ऐसे निकाल दिए थे। अगर डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 0 हम्म। नहीं आता है तो मतलब 3 ऑर्डर उसका 3 है, तो 2 में कोई पेयर लेके उसमें सॉल्व करेंगे, हाँ मतलब हाँ उसमें चेक करेंगे, और उसमें 0 के बराबर नहीं आया वो मेरा रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। हाँ, कुछ तो बहुत सारे ऐसे नियम बना है, सकते हैं ना वैसे सर, ही है। क्योंकि मेथड कोई दिया हुआ नहीं था। हाँ कर सकते हो। ओके सर। एग्जाम में तो ऐसे ही बनाए। मल्टीप्लिकेशन है आपका, आसान क्वेश्चन है। एंगल बिटवीन टू सर्कल्स है। एंगल बिटवीन टू सर्कल्स निकालते हैं। ये बता दिए सर, ये सर। यस सर। इसमें कुछ नहीं है, जो अभी क्वेश्चन बताया था ना, जनरली वैसा ही वही होना चाहिए। लेकिन लिखा नहीं गया है कि क्या पूछना चाह रहे, बट मुझे लगता है यही चीज पूछना चाह रहे हैं। तो ये देखिए, दो सर्कल आपस में जब कट करता है ना, इसी फिगर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। दिख रहा है स्क्रीन पर? तो ये 90 डिग्री पर कट किया ना यहाँ पर। हेलो, कैन यू हेयर मी? 90 डिग्री पर नहीं कट करके इस फिगर में मैं बात करूं तो ऐसा करूं कि इसको आप इरेज कर दीजिए, ठीक है। और ये 90 डिग्री पर नहीं कर करके ये क्या किया कि सिंपल एंगल पर कट किया, थीटा पर। तब आप मेरे को बताइए कि थीटा क्या होगा, मतलब थीटा कैसे निकालेंगे। तो देखो, मैं इसके लिए मैं बता दूं कि ये C1 C2 तो आपको पता है, C1 C2 पता है ना, R1 R2 भी पता है आपको। यस सर। तो आपको इस ट्रेंगल में थीटा निकालना है। तो देखो आप ध्यान से, तो मैं बता दूं कि अगर हमारे पास ये ट्रेंगल बना, यहाँ पर सर्कल का एक पार्ट उठा करके हमने यहाँ रख लिया, और ये पार्ट था P, और ये था C1, और ये था C2। इसको हम लोग बोलते थे R1, ये था R2, और ये C1 C2 दिया हुआ था। आपको पता है R1 स्क्वायर मालूम है, R2 स्क्वायर भी पता है आपको, C1 C2 भी पता है, ये पता है सब। यस यस तो ये आपको एंगल पता करना है, ये एंगल, ठीक है। तो आपको ट्रायंगल में cos थीटा निकालने का एक फॉर्मूला होता है। सर cos थीटा यस सर। इक्वल टू क्या होता है, ये R1 सामने वाले को स्क्वायर छोड़ दो, तो R1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर R2 प्लस स्क्वायर माइनस बाई 2 C1 C1 माइनस C1 C1 बाई 2 C1 R1 R2। स्क्वायर ये बाय 2 फॉर्मूला आपने R1 पढ़ा होगा। 2। अब ये फॉर्मूले को यस रख सर। दीजिए, आप इतना ही कर करके वर्किंग करके भी छोड़ देंगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप रख यस सर, दीजिए, यही किया R1 सर। की वैल्यू आपने G1 स्क्वायर, सॉरी, R1 की वैल्यू पता है ना, G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, ये तो पता था। G डैश स्क्वायर या यस जो सर भी एफ डैश का स्क्वायर प्लस इफ स्क्वायर डैश स्क्वायर माइनस C माइनस डैश। सी डैश का स्क्वायर, सी डैश। C डैश, और ये C1 C2 भी हम लोग निकाल कर रखे हुए थे। इस वैल्यू को रख दीजिए यस और कैलकुलेशन हल्का कर दीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या है। यहाँ आप इतना भी छोड़ोगे तो भी नंबर मिल जाएगा। यही करना था इसका, मुझे लगता है फाइंड द ओके एंगल बिटवीन सर्कल्स, यही होना चाहिए। यस सर, यही करना था सर। उसी क्वेश्चन में अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता तो उसके लिए वो हो जाता, ठीक है। तो 90 डिग्री होता है तो क्या होता है, ये 90 डिग्री cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो ये इधर आ जाता है, तो ये इसके बराबर इतने हो जाता है, यही तरह और कुछ है नहीं। और बताइए। सर 26 सर। रेडिकल एक्सेस, रेडिकल एक्सेस पढ़ना है आप लोग को। ताकि ऊपर पॉइंट लिखना था सिर्फ। प्रॉपर्टी लिखना था। रेडिकल एक्सेस क्या होता है? सर ये सारा क्वेश्चन बताया हुआ है सर। सर्कल में आता है ये रेडिकल एक्सेस। यस सर, पढ़ाए थे मैम सर। हाँ, तो क्या इसमें दिक्कत हो रहा है? प्रॉपर्टीज उसका देखिए क्या क्या है। प्रॉपर्टीज तो ध्यान में नहीं आ रहा है मेरे को, बट रेडिकल एक्सेस आ रहा है। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बताइए मेरे को, मैं सॉल्व करा दूंगा। 24 बट नंबर सर बनाए थे। डिमोगरे मैम नहीं पढ़ाए थे, वो दे दिए थे सर एग्जाम में। 24 सर एक थ्योरम था उसमें जो पढ़ाया हुआ नहीं था सर। 24 क्वेश्चन बनाए हो? यस क्या आया है? क्या क्वेश्चन है सर, पढ़े बता दो। ये है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी यस सर ये बनाए थे। ये तो इजी है सर। यस सर, बनाए सर। है। कितना आया था? याद नहीं है सर अब। खैर, कितना है। -1 कैसे आएगा? माइनस नहीं -1 नहीं आया था सर।
माइनस तो 8 आप आई ऐसे तोड़ दो। पहले इसको स्क्वायर कर देंगे और 3 -180 माइनस 8 आई आया था पावर 3 इसको तोड़ोगे तो क्या ये होगा? a प्लस 1 1 1 I स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस माइनस I वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 2 2 1 इंटू आई का यस पावर क्यूब 3 I स्क्वायर हो का वैल्यू जाएगा, तो -1 1 हो हो जाएगा। जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी और ये माइनस क्या हो जाएगा? 2i होगा। 8i का वैल्यू -8i हो जाएगा सर। ये कैंसिल हो -8i जाएगा, माइनस 8 आई ये हो जाएगा 8i क्यूब। तो 8 -8i ये लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यस -1 माइनस -1 -8i 8i, ये तो होगा। यस सर यस यस सर और क्या है? सर 32 बना के दिखा दीजिए सर क्वेश्चन। रैंक के लिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। यस सर। वो सीक्वेंस एंड सीरीज में जो एमसीक्यू दिया वो डाइवर्जेंट होगा या नॉट डाइवर्जेंट या बाय कहाँ दिया हुआ है? बोथ सर। किधर दिया है? Divergent sequence 1 by n plus 1, n is greater than 1। डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट कैसे चेक करते हैं? वही तो नहीं, यहाँ सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं पढ़ा है। कैसे क्वेश्चन दिला गया? वैल्यू चेक करने के n इज ग्रेटर देन 1 है ना, तो n इक्वल टू 1 पुट करके चेक करो तो क्या आ रहा है? डैश निकालते हैं, सेंस है ना, डैश निकालते हैं। डैश में 1 की वैल्यू को रखिए ग्रेटर देन 1 के लिए। निगेटिव अगर होगा तो डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट ऐसे कुछ होगा। चलिए नेक्स्ट डे देखते हैं टाइम ऑफ। ऑब्जेक्टिव नंबर देखिए सर 12 सर। इसमें हमने सुधारा था ना आपको, ए इक्वल टू करवाया था, ए टू ए करवाया था ना, लिखवाया था। 12 नंबर क्वेश्चन के लिए ए लिखवाया था ना हमने आपको। ये माइनस नहीं होकर के इक्वल होगा, और ए ओके इज इक्वल टू ए ऑफ ठीक हो ट्रांसपोज। गया सर। ये तो समझ गए। ठीक है, बन तो ये जाएगा क्या सर। होता है? ये हाँ, शायद बन जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को दिखाता है। सिमेट्री को था। यस सर सिमेट्रिक्स होता है। ठीक है, एक कंडीशन होना चाहिए, और इसकी सिमेट्रिक के लिए अलग होता होगा, माइनस लग जाता है सर। a -8 ए इज इक्वल टू -80 -8 चलिए चलिए नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं। सर डीप लर्निंग चालू हो गया है। हाँ, अटेंडेंस मुझे ना सेंड कर देंगे। तो ए में हेलो -10 सर। सर ओके सर, दे दूंगा मैं। मेरे पर अटेंडेंस सेंड कर देंगे। आप लोग का लिंक अभी जनरेट नहीं हुआ अटेंडेंस का। कोई ले लो स्क्रीनशॉट, सर को दे दो। दे लिए हैं, दे देते हैं सर। ठीक है, चलिए। सर नेक्स्ट क्लास होगा?